रियाद मेट्रो का सफ़र हमारा कैसा रहा? सऊदी रियाद के अंदर 10 किलोमीटर कवर करने के लिए हमें कितना टाइम लगता है? रियाद मेट्रो अंडरग्राउंड कितने किलोमीटर पर मुश्तमिल है? रियाद मेट्रो में 5 रियाल में आप कितने घंटे सफ़र कर सकते हैं? ये सब मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। मेरे साथ जुड़े रहें पूरी वीडियो तक। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? खुश आमदीद मेरे फर्स्ट मिनी व्लॉग में। तो ये मेरा आज पहला मिनी व्लॉग है। तो आज हम जा रहे हैं मेट्रो, जिसकी ओपनिंग हुई है पिछले दिनों में। तो मेट्रो में कुछ सीन ऐसा है कि हम मेट्रो में ही काम करते हैं, वहाँ पे एज ए इंजीनियर मैं वर्किंग कर रहा हूँ। तो उसकी ओपनिंग हो चुकी है, जिसको चेक करने के लिए आज हम मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं। तो फिर जल्दी से तैयार होता हूँ, तैयार होके बाहर नाश्ते के लिए निकल रहा होता हूँ। सबसे पहले वर्कशॉप से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद अपने मंजिल की तरफ रवां दवा। यहाँ बाहर निकल के धूप बहुत अच्छी निकली हुई होती है बाहर, और ऊपर से सर्दी ठंडी हवा चल रही है आजकल यहाँ पे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। फिर सीधा निकल आते हैं हम मुताम की तरफ। सऊदी में इसको मुताम बोला जाता है रेस्टोरेंट को। फिर अंदर जाते हैं, अंदर जाके देखते हैं क्या खाना है। आके फिर एक ऑर्डर करते हैं पाई की प्लेट और जाके बैठ जाते हैं खाने के लिए। हर रेस्टोरेंट पे शॉपर को यूज़ किया जाता है, जिसे अरबी में सुफरा बोलते हैं, और इसी के बिछा के इसके ऊपर बैठ के खाना खाते हैं। इतनी देर में हमारा खाना आ जाता है, वो आके हमारे के खाना रखता है और पाए और 2 रोटियां हमारे सामने रख देता है खाने के लिए। खाने को देख के भूख बहुत लगी हुई होती है और खाना शुरू करते हैं। खाने का टेस्ट बिल्कुल बेकार होता है, जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता, और हम मुंह बना के उसको बुलाते हैं और ये खाना वापस कर देते हैं। तो जाके बिल करवाते हैं, जो हमने पराठे खाए होते हैं बस उसी को पैक करवाते हैं और अगले होटल पे चले जाते हैं। तो बाहर आने के बाद हम टैक्सी का वेट करते हैं, अपनी गाड़ी वाले को बुलाते हैं। गाड़ी वाला उतनी देर आता है, उसके साथ बैठते हैं, तो अगले मुकाम की तरफ हम रवाना हो जाते हैं। तो मेरा गाड़ी वाला पूछता है ये क्या कर रहे हैं। मैं उसको बताता हूँ कि यार हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आप भी आओ। बीच में शर्मा के मुँह उधर कर लेता है और हमें दूसरे मुकाम की तरफ ले जाता है। और दूसरे मुकाम में आते हैं, यहाँ पे आके हम सबसे पहले मेन्यू देखते हैं। मेन्यू में यहाँ पे भी पाए होते हैं, आज पाए खाने का बहुत दिल कर रहा होता है, तो हम एक प्लेट ऑर्डर कर देते हैं पाए की। यहाँ भी पाए का टेस्ट इतना कुछ खास नहीं होता, बस मुँह बना के खाते हैं और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। जो लोग रियाद में रहते हैं उनको पता है यहाँ की ट्रैफिक का कितना इशू है। यहाँ पे आप जहाँ पे भी जाएंगे आपको रोड ब्लॉक मिलेंगे, यहाँ तक कि हाईवे भी। कुछ ही देर के बाद हम पहुँच जाते हैं अपनी मंजिल पे, वहाँ पे उतरते हैं और गाड़ी वाले को सी ऑफ करने के बाद हम निकल जाते हैं मेट्रो की तरफ। ये वो पार्क है जहाँ पे हम काम करवा रहे थे अपना। यहाँ का काम मुकम्मल हो चुका है और ये कुछ ही दिनों में क्लाइंट के हैंड ओवर हो जाएगा और ये पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा। हम पहुँच जाते हैं मेट्रो स्टेशन पे, जो कि टोटली अंडरग्राउंड है। यहाँ पे हम पिछले 10 साल से वर्किंग कर रहे हैं। अंदर एंटर होते साथ ही हम एलिवेटर नीचे उतरते हैं और अपने टिकट घर की तरफ चले जाते हैं। पहले तो हमें टिकट घर का बिल्कुल पता नहीं लग रहा था। नीचे आके आगे पीछे देखते हैं और एक साइड पे टिकट घर होता है। यहाँ से आगे 10 रियाल का कार्ड परचेज़ करते हैं, उस पर 5 रियाल बैलेंस करवाते हैं। इसमें यहाँ का ये सीन है कि आप 5 रियाल में 2 घंटे मेट्रो अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं। खैर हम अंदर एंटर होते हैं और हमें मज़ीद नीचे की तरफ जाना पड़ता है। और एस्केलेटर पे हम खड़े होकर नीचे आ रहे थे और यहाँ पे एक फिलिपीनी सफाई कर रही होती है, जिसको देख के मैं बार बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहा होता हूँ कि अल्लाह मेरे ईमान को महफूज रख। इन फजूल बातों को छोड़ के आगे चलते हैं। हम आ जाते हैं अंडरग्राउंड स्टेशन में, जहाँ पे हम मेट्रो का इंतज़ार करने लगते हैं। कुछ ही देर इंतज़ार करने के बाद हमारी मेट्रो आ जाती है। इतना टाइम वेस्ट किया, हम मेट्रो के अंदर एंटर होते हैं। एंटर होते ही यहाँ पे इसको पार्टीशन में डिवाइड किया गया था। फैमिली हॉल अलग से है, सिंगल लोग्स के लिए उन्होंने अलग से पोर्शन बनाए हुए होते हैं। यहाँ जाके मैं देखता हूँ कि मुझे सबसे बेटर व्यू कहाँ से मिलेगा, इसलिए मैं आगे की तरफ रवा दवा हो जाता हूँ। फाइनली हमें एक जगह मिल जाती है जहाँ से हम मेट्रो का फुल व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे बैठ के हम मेट्रो की कुछ वीडियो बनाते हैं और यहाँ पे बाकी लोग बैठे हुए होते हैं। मैं भी आगे खड़े होकर शशके मारने लग जाता हूँ। इतनी देर में एक अरबी मेरे से पूछता है क्या कर रहे हो। मैंने कहा वीडियो बना रहे हैं। तो मुझे बोलता है कि अपने चैनल का लिंक दो। मैंने कहा आपको मैं दूंगा सफ़र के बाद। इतनी देर में हम अपना सफ़र इंजॉय करने लग जाते हैं। सफ़र इंजॉय कर रहे होते हैं। मैं आपको मेट्रो के अंदर के कुछ विजुअल दिखाता हूँ। ये टोटल मेट्रो है इनकी। यहाँ पे लोग फ़िलहाल विज़िटिंग के लिए सफ़र कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ रेसलिंग के ऐड चल रहे होते हैं, जिसको देख के मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ कि कुछ दिनों में यहाँ पे रेसलिंग मैच होना है, जो कि मैं ज़रूर देखने जाऊँगा इंशाल्लाह। कुछ देर के बाद हमारा स्टॉप आ जाता है, तो हम वहाँ पे उतरने लगते हैं नीचे मेट्रो से, और ये लास्ट स्टॉप होता है यहाँ का। यहाँ से हम बाहर निकलते हैं और जाते हैं नेक्स्ट अपनी मंजिल की जानिब, जो कि हमें खुद भी नहीं पता होता कि हमने कहाँ जाना है। हम तो बस खाली मेट्रो में इंजॉय करने आए हुए थे। ऊपर जाते हुए यही सोच रहे थे कि अब हम कहाँ जाएं, इसलिए आपको मैं यहाँ का थोड़े से आपको विजुअल दिखाता हूँ यहाँ के स्टेशन से बाहर निकलते ही हमें रास्तों का पता नहीं लग रहा होता, तो हम दोबारा अंदर की तरफ जाते हैं। जाके भाई से रास्ता पूछने लग जाते हैं मेट्रो के दूसरी जानिब का। खैर रास्ता पूछ के हम दोबारा से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ खड़ा हुआ मैं स्टेशन के ऊपर हुई हुई आर्ट देख रहा होता हूँ कि कितना खूबसूरत माशाल्लाह स्टेशन बना हुआ है ये वाला। तो दोबारा से हम मेट्रो स्टेशन पे आके मेट्रो का इंतज़ार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मेट्रो ट्रेन आती है, उसमें हम बैठते हैं और वापसी की तरफ हम निकल जाते हैं,
क्योंकि मेट्रो का लास्ट स्टेशन था जहाँ से हम आए थे, हम दोबारा उसी तरफ जाने शुरू हो जाते हैं। और जाते साथ ही फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये देखता हूँ कि व्यू कहाँ से आएगा और जाके मैं व्यू ढूंढने लग जाता हूँ। यहाँ बैठ के मैं सामने पढ़ रहा होता हूँ कि यहाँ पे मेट्रो के अंदर खाना पीना बिल्कुल अलाउ नहीं है। जो खाएगा उसको 250 रियाल का मुखालफा पे करना पड़ेगा। इतनी देर हमारी मेट्रो चल जाती है और उसको हम बैठ के एंजॉय करने लग जाते हैं अपने सफ़र को, और हम अपने वापसी की तरफ रवाना होते हैं। देर के बाद हम अपने स्टेशन पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हम आते हैं, दोबारा से एक्सीवेटर पे चढ़ते हैं और दोबारा से उसी स्टॉप पे आ जाते हैं जहाँ से हम मेट्रो में बैठे होते हैं। बाहर निकलते साथ ही अजान हो रही होती है और मैं खड़े होकर अजान को सुनने लग जाता हूँ। अजान ख़त्म होते ही मैं मस्जिद की तरफ चल पड़ता हूँ और जाके अपनी नमाज को अदा करता हूँ। नमाज अदा करने के बाद थोड़ी देर मैं वहीं पे बैठता हूँ और धूप से कुछ विटामिन डी हासिल कर रहा होता हूँ। इतनी देर में अपने टैक्सी वाले को फ़ोन करता हूँ। 5 मिनट में हमारा टैक्सी वाला हमारे पास हाजिर रहता है। टैक्सी वाले के साथ बैठता हूँ और अपने रूम की तरफ चल पड़ता हूँ। टैक्सी में बैठने के बाद हम अपने सफ़र को एंजॉय करने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने कहीं भी सफ़र करना है तो आपको कम से कम घंटा 1.5 घंटा लाजमी लग जाता है 20-30 किलोमीटर अपना फासला कवर करते हुए। जो लोग सऊदीया में रहते हैं उनको ये सारा कुछ पता होगा कि रियाद के अंदर स्पेशली क्या सूरत हाल है ट्रैफिक की। तो फाइनली टैक्सी वाला हमें हमारे रूम में उतारता है और यहाँ पे आके मैं बैठ जाता हूँ। बैठ के थोड़ी सी थकावट होती है और सर दर्द हो रहा होता है। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मुझे याद आता है व्लॉग को भी एंड करना है, तो साथ ही व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करने लग जाता हूँ। तो गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।